को समझ जाएं। ऐसे लोग नहीं चाहिए देश को जो कहते फिरें एक बार फिर से बता दो जरा, एक बार में समझ में नहीं आया। ऐसे घोंचू लोग देश को नहीं चाहिए, ना ही ऐसे लोग देश को आगे लेके जा सकते हैं। ऐसे लोग चाहिए जो इतनी क्लियरली सुने, इतने ध्यान से सुने सामने वाले को कि एक बार में ही चीजें समझ में आ जाए। अगर आपके अंदर यह गुण है ना, आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, तो आप आईआईटीएन बन सकते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि आप अपनी डिग्री ले रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, आप डिग्री ले रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी से, लेकिन आपकी प्लेसमेंट किसमें लगती है? उन बच्चों की प्लेसमेंट, मैक्सिमम बच्चों की कोर में तो लगती नहीं है, काफी मुश्किल होता है कोर में, क्योंकि कोर की कंपनीज कम होती हैं बहुत। तो कहां लगती है ज्यादातर प्लेसमेंट? ज्यादातर प्लेसमेंट कहां लगती है जरा बताना, ज्यादातर प्लेसमेंट कहां लगती है? तुम बताओ जरा सोचकर, कहां लगती है ज्यादातर प्लेसमेंट? कौन सी कंपनीज में लगती हैं? सर ऐसी कंपनीज में लगती हैं, ऐसी कंपनीज में लगती हैं जो कि उनकी फील्ड से टोटली अनरिलेटेड होती है। ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है 90% केसेस में। 90% केसेस में किसी ने पढ़ी इंजीनियरिंग फिजिक्स, लेकिन उसकी नौकरी लगी आईटी कंपनी में, सॉफ्टवेयर की कंपनी में, है ना? ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब तुम्हें क्या लगता है, मान लो एक आदमी 4 साल बैठकर उसने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी, उसने पढ़ा पुल का डिजाइन ये होता है, उसमें ये स्ट्रेंथ का सरिया लगता है, ये सब पढ़ा उसने, पूरा कोर्स पढ़ा उसने, पूरा कोर्स पढ़ा, लेकिन फिर उसकी जॉब कहां लगी? एक ऐसी फील्ड में जो उसकी फील्ड से टोटली अनरिलेटेड थी। इसका मतलब तो ये लगता है कि सामने वाली कंपनी जो उसे ले जा रही है वो भी बेवकूफ है, क्योंकि उसको उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी है बैंक में, है ना? क्यों क्यों ले जाते हैं वो? क्यों ले जाते हैं वो? बताओ, क्या सोच के ले जाते हैं? वो बेवकूफ है क्या? वो बेवकूफ है क्या? है ना? वो बेवकूफ ही लगते होंगे हमें, तो हमें तो लगेगा बेवकूफ है यार, मतलब वो सिविल इंजीनियर है, तुम उठा के उसे बैंकिंग सेक्टर में लेके जा रहे हो, तुम उसे बिठाकर बैंकिंग एडवाइजर बना रहे हो, है ना? आप उसे बैठकर एनालिस्ट बना रहे हो, बिजनेस एनालिस्ट बना रहे हो। क्यों बताओ? क्योंकि दीज पीपल आर फास्ट लर्नर्स। ज्यादातर ये लोग क्या होते हैं? फास्ट लर्नर्स होते हैं, दे आर फास्ट लर्नर्स। जितना एक आदमी अपनी कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में बाहर के इंस्टीट्यूट में पढ़ के नहीं सीखता ना 4 साल में, वो बस ये कहता है एक बार में समझ नहीं आया दोबारा समझाना जरा, एक बार में समझ नहीं आया दोबारा समझाना जरा, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वहां ज्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे। लेकिन जो आईआईटी में पढ़ रहा होगा, ज्यादातर, मैं जनरलाइज नहीं करना चाहता, बट ज्यादातर जो पढ़ रहे होंगे वो कैसे बच्चे होंगे? दे विल बी ब्राइटर माइंड्स एंड दे विल बी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स वेरी क्विकली। तो वह क्या करती है कंपनी, ऐसी कंपनी क्या करती है? इनको ले जाती है, उनको 6 महीने की ट्रेनिंग देती है, 6 महीने की, 6 या 1 महीने, 1 साल की ट्रेनिंग देती है, 1 साल की ट्रेनिंग देती है। इन्फोसिस का शायद ट्रेनिंग सेंटर मैसूर वगैरह में है ना? इस तरह से ट्रेनिंग देती है उनको 1 साल, और बस वो 1 साल में उतना सीख जाते हैं जितना वो 4 साल में भी नहीं सीखे, उससे ज्यादा सीख जाते हैं, उससे ज्यादा सीख जाते हैं। ठीक है, हाँ। तो एक चीज याद रखो, जो एक बार में चीजें नहीं समझते, जिनको लगता है दोबारा बता दो, दोबारा बता दो, भाई एक बार इतनी ध्यान से सुनो कि दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ऐसे लोग आर्मी में भी नहीं जा सकते। अगर तुम्हें लगता है आर्मी में चले आए, ऐसे लोग आर्मी में भी नहीं जा सकते। क्यों? ये तो बेचारा पूरा कर्नल बैठ के बता रहा होगा, तुम अपनी बटालियन के साथ पीछे वेस्ट डायरेक्शन से जाओगे और 7:15 7:15 पर तुम वहां हमला कर दोगे, और तुम्हारी टीम इधर से जाएगी 5 आदमियों के साथ, और तुम इतने बजे हमला कर दोगे। ये क्या कहेगा गधा वहां बैठ के? ठीक है, जरा रिपीट कर दीजिए, एक बार में समझ नहीं आया, कैड यू प्लीज रिपीट? एक बार फिर से, हाँ फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार में, है ना भाई? हाँ, ट्रेनिंग में सैलरी भी मिलती है।